नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हो कि हम ज्योतिष की क्लासेस करते हैं। आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो बेसिक से लेकर फलादेश तक, यानी कि प्रिडिक्शन करने तक, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकी दशाओं के बारे में। और त्रिकी दशाओं को पढ़ने के लिए हमने जो किताब उठाई है उसका नाम है उत्तर कालामृत। इसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था विशेष नियम शुक्र में शनि या शनि में शुक्र की दशा के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सूर्य, और सूर्य के साथ शत्रुता किसकी होती है? शनि की। तो आज हम पढ़ेंगे शनि और सूर्य की दशा और अंतरदशा में क्या विशेष बात होती है। तो ये कौन सी बुक है आपने देख लिया। एक बार फिर मैं पुस्तक के दर्शन करा देती हूँ आपको। उत्तर कालामृत पुस्तक है, लिखी गई थी ये कालिदास जी द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो व्याख्याकार है वो है जगन्नाथ वसीम जी। तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिकी दशाओं के बारे में आज जानेंगे। और कौन सी त्रिकी दशा के बारे में जानेंगे? सूर्य में शनि या फिर शनि में सूर्य। आपस में दोनों शत्रु हैं, तो कैसे इसके प्रिडिक्शन के बारे में बोला जाए। कहते हैं शनि तथा सूर्य यदि उच्च स्वक्षेत्र अथवा नवांश में अपनी राशियों के हों तथा केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है शनि उच्च के। तो शनि कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? आप सब जानते हैं, तुला। सूर्य उच्च के, तो सूर्य कौन सी राशि में उच्च के होते हैं? मेष राशि में। फिर आगे लिखा है स्वक्षेत्र। तो शनि के स्वक्षेत्र कौन से होते हैं? एक तो कुंभ राशि और दूसरी मकर राशि। सूर्य की स्वराशि होती है 5 नंबर राशि, यानी कि सिंह राशि। उसके बाद कहते हैं अथवा नवांश में भी अपनी राशियों के हों तथा केंद्र तथा त्रिकोण स्थान में स्थित हो। तो यानी कि जब हम चार्ट देख रहे हैं तो उसमें भी सूर्य और शनि कहाँ पर हो? केंद्र स्थान यानी कि 1 4 7 10, और त्रिकोण स्थान यानी कि 5 और 9, इनमें हो। तो उसके आगे कहते हैं इन केंद्र त्रिकोणों के स्वामी हो। अब कह रहे हैं या तो वहां पर स्थित हो, नंबर वन। नंबर टू, वहां की लॉर्डशिप। एक होता है लॉर्डशिप, एक हो गया प्लेसमेंट। तो कह रहे हैं कि या तो केंद्र त्रिकोण में प्लेस्ड हो या फिर वहां की लॉर्डशिप में हो, अथवा आगे क्या लिखते हैं, अथवा इन केंद्र त्रिकोणों के स्वामी हो। तो अब यहाँ पे रिजल्ट आएगा, बताना शुरू करते हैं क्या होगा। तो शनि की दशा में सूर्य की भुक्ति, राज्य की ओर से कृपा, धन आदि, तथा सूर्य में शनि की भुक्ति सुख, धन तथा विजय देती है। अब ये कंडीशन कब हुई? जब सूर्य भी बलवान है, शनि भी बलवान है। अब कैसे बलवान है? वो उच्च के हैं, दोनों स्वक्षेत्रीय हो गए, दोनों की नवांश राशियां भी अपनी ही हैं, केंद्र त्रिकोण में भी हैं, या फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति हो तो सूर्य में जब शनि की दशा होगी, अंतरदशा, तो सुख धन विजय देगा। और शनि में जब सूर्य की होगी तो राज्य की ओर से कृपा मिलेगी और धन आदि मिलेगा। लेकिन अब इन्होंने आगे कंडीशन लगा दी, लेकिन यदि दोनों ग्रह अशुभ हो तो जातक को दुखदाई होते हैं। अब अशुभता कैसे देखें? देखिए, शुभ भाव वो के स्वामी हो। अब शुभ भाव कौन से हैं? 1 4 7 10 भाव। इनकी या तो लॉर्डशिप हो जाए इनके पास, साफ साफ लिखना चाहिए, लॉर्डशिप, या फिर प्लेसमेंट। कौन से भावों में? 1 4 7 10 में, या फिर त्रिकोण में, लॉर्डशिप एंड प्लेसमेंट। या फिर उच्च के हों, स्वराशि के हों, या फिर मित्र राशि में, स्वराशि मित्र राशि अपने ही नवांश में हो। तो इसमें कहते हैं कि ग्रह बली है। और अगर नीच का हो गया, शत्रु राशि में हो गया, दूसरे के नवांश में बैठा है, 1 4 7 10 5 9 को छोड़कर बाकी के भावों की लॉर्डशिप या फिर प्लेसमेंट है,
9 को तो नहीं लेंगे, 8 6, तो इनकी लॉर्डशिप है, तो क्या कहेंगे? तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तो जो ऊपर सुख में की बात की गई है वो सुख प्राप्त नहीं होंगे। अब आगे लिखते हैं, इस सिद्धांत की पुष्टि इंदिरा गांधी की कुंडली से होती है। जनवरी 1990 में शनि में सूर्य की अंतर्दशा शुरू हुई। शनि केंद्रेश है। अब केंद्रेश अगर हम एक बार इंदिरा गांधी की कुंडली को बनाए यहाँ पर, इंदिरा गांधी जी की कुंडली कर्क लगन की, तो कर्क लगन में सेवेंथ लॉर्ड हो गए। सेवेंथ लॉर्ड कौन हो गए? शनि महाराज। तो कहते हैं कि शनि केंद्रेश है, सूर्य त्रिकोणगत है। तो सूर्य त्रिकोणगत होने का मतलब है कि वो यहां पर है। ठीक है, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। आगे लिखते हैं, अतः सुख धन व विजय मिली, वह पुनः सत्तारूढ़ हुई थी। एक तो यह पक्ष हुआ। पहले बताया गया है कि एक ही ग्रह का कारक तत्व व मारक तत्व परस्पर बाधित नहीं होता। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कोई ये कह सकता है ज्योतिष का जानकार कि सेवेंथ लॉर्ड होकर शनि तो मारक है, लेकिन इस चार्ट में यहां पर 11 12 1 मंगल कारक भी हैं। चलिए, शनि और मंगल कोई बात नहीं, अब हम बात कर रहे हैं, लिखा है कि एक ही ग्रह का कारक तत्व मारक तत्व परस्पर बाधित नहीं होते। कि अगर उसको कारक होकर कोई चीज देनी है तो वो देनी ही है, और मारक होकर अगर मृत्यु देनी है तो देनी ही है। ठीक है, मारक होकर मृत्यु नहीं। ऐसे हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट। देखिए, मृत्यु के भी प्रकार होते हैं, उसमें एक आता है मृत्यु तुल्य कष्ट का होना। और वो भी देखिए, संतान भाव से संबंध आ रहा है ना सूर्य का। आगे कहानी कहते हैं कि एक ही ग्रह का कारक तत्व और मारक तत्व परस्पर बाधित नहीं होता, अतः शनि व सूर्य दोनों परस्पर त्रिकोण संबंधी होने पर भी अष्टमेश में स्मार्केश सूर्य की दशा में, मार्केश सूर्य की दशा में यहां पर शनि महाराज खुद बैठे हुए हैं। जून 1990 को मुझे एक बार इंदिरा गांधी जी की कुंडली को देखना है कि सूर्य कहाँ है। ये यहाँ पर जो ये चार्ट दी हुई है, यहाँ दी हुई है इस चार्ट में, एक सेकंड। हाँ, सूर्य और बुध तो यहाँ पंचम में ही है। ठीक है, और शनि महाराज लगन में है। ठीक है, तो शनि को हम अगर यहाँ बैठा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं है शनि। शनि है यहां से यहां तक मैं करूँ लगन में, यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शनि केंद्रेश है, सूर्य त्रिकोणगत है, त्रिकोण में चलेगा, ये भी त्रिकोणगत है, शनि भी लगन त्रिकोण में है। अतः सुख धन और विजय तो मिला, भी पुनः सत्तारूढ़ हुई, तो ये तो हुआ एक साइड, वन साइड। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये शनि जो है ये मारक भाव के स्वामी भी है, तो इन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हुआ होगा। कैसे मिला? देखिए आगे लिखा है कि सूर्य की दशा में जब शनि, सूर्य की दशा यानी कि शनि में जब सूर्य की अंतर्दशा शुरू हुई तो 1980 को श्री संजय गांधी की अचानक से मृत्यु से उन्हें अपार शोक सहना पड़ा। एक बार फिर से अगर हम इस बात को पढ़ना चाहें कि शनि में सूर्य की दशा चल रही थी। कौन सी दशा चल रही थी? शनि की तो दशा थी और सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, शनि मार्ग के स्वामी हैं, लगन में बैठे हैं। तो उनके साथ बहुत अच्छा हुआ, काफी चीजें अच्छी हुई कि वो सत्ता में दोबारा आ गए। लेकिन एक जो मारक तत्व काम कर गया वो क्या था कि इनके पुत्र की मृत्यु हुई। और कब हुई? जून 1980 को।
जिसकी वजह से उन्हें अपार कष्ट का सामना करना पड़ा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अनेक स्थानों पर उत्तल काल अमृतकार पराशर के विरुद्ध जाकर भी व्यवहार में खरा है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट इन्होंने अपनी उससे दी है, लेकिन यहाँ ये समझना चाहिए क्या बताया जा रहा है कि किसी ग्रह का कारक तत्व और मारक तत्व दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। यहां पर हमने शनि में सूर्य, ये महादशा लॉर्ड है, ये अंतरदशा लॉर्ड है, इनकी बात यहाँ पर की है। कुंडली कैसे है इनकी? 4 नंबर की कुंडली है, कर्क राशि की। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं, यहाँ पर सूर्य महाराज बैठे हैं बुध के साथ। तो शनि में सूर्य की अंतरदशा। यहाँ पर 8 नंबर राशि है, देख यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, तो जब शनि में सूर्य की दशा आई, क्योंकि शनि बली है, बली कैसे? अपने घर को देख रहे हैं, केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो बहुत बली है, अच्छी बात है ये। जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी भी तो यहाँ देख रहे हैं। अगर आप कोई कहे कि शत्रु क्षेत्रीय हो गए, कैसे हो गए? उनके स्वामी उनको देख रहे हैं, तो शत्रु बेनिफिट मिल रहा है, परस्पर संबंध में है। ठीक है, तो इसी तरह से सूर्य भी, सूर्य कहाँ है? सेकंड लॉर्ड है। कहाँ बैठे हैं? बहुत शुभ स्थान पे बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, तो सूर्य भी शुभता लिए हुए हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट और लॉर्डशिप दोनों से शनि की बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ शनि 8th लॉर्ड भी है, और यहाँ पे मारक तत्व भी है उनमें। तो मारक तत्व और कारक तत्व दोनों का फल देते हुए हमें बताया जा रहा है कि सूर्य में शनि की दशा को तब, या शनि में सूर्य की दशा को तब आप अच्छा माने जब दोनों बली हैं। तो चार्ट में पहले चेक कर लें कि दोनों, और बल को देखना भी समझा दिया गया है कि बल को कैसे देखा जाए। तो आई होप आप लोगों को बल देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे गुरु में शुक्र की त्रिकी दशा के बारे में। आशा है ये त्रिकी दशा की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, ये बहुत काम आती है एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रिकी दशाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं अपने ज्योतिष के एग्जाम्स में। तो आप इनको, इस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए, कमेंट कीजिए, जहां नहीं समझ आए वहां पूछिए, और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। थैंक यू।